वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूं तो अपने बच्चों को ला सकती हूं। गुरुजी, मेरा नाम कल्याणी बलवीर सिंह जनवीर है। हम गांव सोनई तालुका नेवासा जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं, उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था गुरुदेव, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर उसकी आवाज नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हम 7 नवंबर 2024 को सीहोर गए और वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कविता पाटिल शिरडी से हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, पर 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। एक और पत्र है। मनोज राय सोनी नासिक से हैं। 19 साल से औलाद नहीं थी। शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से फरवरी 2023 में 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा करुणा वो भव। शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं है, खूब अपशब्द कहते थे गुरुदेव। पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय विखे पाटिल जी को
माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूँ आपको बहुत बहुत। पाटिल जी ना जाने कितनी जीजियों के और कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल ला कर दे दी, उनकी प्रसन्नता ला। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा, ये शंकर कृपा। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ। तेईस साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार का। 17 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव की उदार, शंकर की उदार। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। सब बोलिए। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के 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 मस्तक पे चंदा है। चंदा में, चंदा में, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया रे, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया रे। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। शंभो मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ गंगा है हाजी गंगा है, ओ गंगा है हाँ गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में, गंगा में, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर
भोला नगर में आया है। ताली से हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शिरडी के दोनी ग्राम में चल रही है। भाव से आज कथा का द्वितीय दिवस, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जो लोग धूप में बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि छांव वाली जगह देखें और कृपया वहां बैठें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सभी लोग इस पवित्र पावन कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उस प्रार्थना को आप भी साथ में निवेदन करें, विनय करें। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा को हृदय से।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। धुमोरना जब धुमोरना ने विवाह नहीं करना चाहा यमराज के साथ, और धुमोरना मंडप को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई। माता सती ने धुमोरना को समझाया, तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले नंबर पर है अपने गांव की, अपने देश की मट्टी। दूसरे नंबर पर है अपनी मेहनत, और तीसरे नंबर पर है अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की ममता, जो वात्सल्य था, जो प्रेम, जो स्नेह आपको और हमको मिलता है, उसको कभी ना, उसको कभी ना भूलें। एक पत्र कोई माया शंकर गायक हैं, उन्होंने लिखा है सुजय दादा के लिए। इतने सारे पत्रों में आधे से ज्यादा पत्र ऐसे हैं जो सुजय दादाजी के लिए लिखे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि कथा करवाने वाले जो डॉक्टर साहब
और वीके पाटिल जी जो हैं, इनका प्रेम कितना होगा। पत्र बहुत सारे ऐसे, कितनी सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई है कि हम इसलिए भी ज़्यादा पत्र नहीं पढ़ते क्योंकि किसी को यह ना लगे कि पत्र इतने पढ़ दिए गुरुजी ने, पर पत्र अच्छा है। मेरा नाम माया शंकर गायके है। कहीं बैठी हूँ माया शंकर गायके जी, आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख नहीं रहा ना? अच्छा, तो दिख नहीं रहा ना इसमें? इसमें क्यों नहीं आ रहा है? वो दिख नहीं रही ना हमको। इसको दिखाओ, इसमें टीवी में क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, मैं शिरडी की रहने वाली। आ जाइए, एक पत्र एक बेलपत्र लेकर जाओ। हमारे भैया डॉक्टर सुजय दादा को हम धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे शिरडी कथा के जो आयोजन करता है मेरे, जब जब दादा मिलते थे तब तब हम दादा को कहते थे कि दादा, हम जहाँ जहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं सब दूर, बहुत दूर बैठना पड़ता है। कथा मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार तो हम लोग वापिस भी लौट कर आ जाते हैं। तो दादा जब जब शिरडी आते थे तब तब हमारी महिलाएं दादा को रोक लेती थी और दादा से कहती थी कि दादा एक बार सियोर वाला महाराज को बुलाओ, कथा सुन। और दादा ने एक ही बात, हमेशा जितनी बार दादा मिले और उन्होंने एक ही बात कही, गुरुजी, दादा हमेशा कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन मैं सियोर वाले महाराज को लेकर आऊंगा शिव महापुराण की कथा। गुरुजी, मैं दादा को धन्यवाद देती हूँ कि दादा आप जैसा भाई सबको मिले जो विश्वास के साथ काम करते हैं और विश्वास जो दिलाते हैं वो पूर्ण करते हैं। गुरुजी, कई पंडालों में कथा सुनी, पर जो यहाँ का वैभव, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं उसका क्या बताऊं। ये एक पत्र और किसी बहन ने लिखा, हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ते, आदरणीय पत्र थोड़ा सा मराठी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, ठीक है। जहाँ मराठी आएगा मैं चुप हो जाऊँगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, और जहाँ हिंदी आएगा मैं पढ़ लूँगा। आदरणीय नामदार श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, पत्र पढ़ रहे हो ना, टीवी पे दिख रहा है, एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा इसको चलाओ भाई। राधा कृष्ण विखे पाटिल जी व युवा नेतृत्व डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल जी यांच्या प्रयत्नांतून, ठीक है, शिव महापुराण कथा शिरडी नगरी यांचे, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम समझ लेना, ठीक है। यांचे आई, मतलब इनके माध्यम से ये कथा शिरडी में आई, ठीक है। मुझे पत्र लिखना नहीं आता हिंदी में, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, तो मुझे भी मराठी नहीं आती और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। तो कहीं बैठी है क्या, ये क्या नाम है इनका, मेरा नाम सारिका सुनील चौहान, प्रवरा नगर की रहने वाली हूँ। दिख गई है क्या कहीं हैं? हाँ, हाथ हिलाओ, कहाँ बैठी? कौन से पंडाल में? अच्छा, 1 2 3 हाथ, थोड़ी दिखी हो। श्री शिवाय नमस्ते तुम। हाँ, टीवी पे दिख गई, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल जी
गुरुजी युवान बच्चों का नेतृत्व करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि दादा ने जो ये कथा करवाई है इतनी विशाल, आज शंकर भगवान उनको ऐसा वर देकर जाएंगे कि वो किसी उच्च पद पर बैठकर हमको फिर कथा सुनाएंगे। ये शंकर की उदारता किसको कहते हैं? ऐसे बहुत सारे पत्र हम ज्यादा पढ़ते नहीं हो और बहुत सारे तो मराठी में लिखे हैं, तो आधे से ज्यादा तो निकल जाए। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है मट्टी, मेहनत और ममता, ये तीन जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। एक 22 साल की बेटी थी, एक 20 साल की बेटी थी, इनके बड़े भैया के यहाँ से हैं और उसके बाद ये बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव का। बेटा कौन सा पत्र था? शंकर गाय के सीढ़ी में रहते हैं आप। जोरदार पत्र लिखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत अरे अब तो रोक के नहीं कहोगी दादा को कि कथा, बाबा ने कथा करा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दीदी ने पत्र में लिखा, हम सारी महिलाएं, हम सारी जीजियां दादा को रोक लेती, सुजय भैया को, और उनसे हमेशा कहती और बाबा की कृपा से एक कथा करे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महादेव, ये शिव की उदा तो सुधर्मा। जब धुमोरना विवाह का मंडप छोड़कर गईं तो माता सती ने उनको समझाया और मां सती ने कहा कि धुमोरना, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि शिव का दर्शन तुमको होगा। तब शादी के मंडप में दक्ष प्रजापति की दूसरी बेटी विजया बैठ चुकी थी। फिर धुमोरना ने भी और विजया ने, दोनों ने यमराज से विवाह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब मनुष्य के मन में जो पाने की ललकता होती है वो मनुष्य उसको पा ही लेता है। बधाई। जिस लक्ष्य को व्यक्ति पाना चाहते, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती, तीन बातों का स्मरण करें। पहले नंबर पर मिट्टी, दूसरे नंबर पर मेहनत, तीसरे नंबर पर ममता। जब हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अग्रण्य भाग ग्रहण करना है, तो इन तीनों को नहीं।
इन तीनों का नाम, अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी को शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने अपनी मट्टी को नहीं भूला, जो अपनी मेहनत को नहीं भूला, और जो अपनी ममता को, जिन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, उसको जो नहीं भूलता वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? व्यक्ति को जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो फिर अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूल जाता है, अपने ममतत्व को, अपने प्रेम को भूल जाता है, अपने स्नेह को भूल जाता है। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है, कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहाँ के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए, तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है, दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान पर। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है,
और देख लेते हो। भले अब माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज़्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहाँ पर तुमको तो वीआईपी बन के जाना है ना, जोरदार बंटन के। जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गाँव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज़्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मन गया। दीपावली इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। बनाओगे कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे? अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों। बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे, तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। और एक किसान कितनी मेहनत करता है। एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है। कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं का अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं, गालियां देते हैं, पर किसी की गाली से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सत्यता कहते हैं, घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिलेगा।
मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो तो बहू का आदर नहीं कर पा रहे तो लक्ष्मी का आदर कैसे होगा। मालूम पड़े घर में बेटी का आदर नहीं कर पा रहे तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा। नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो कि लक्ष्मी पूजन पे मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को, घर की नारी को, घर की स्त्री को सम्मान दूंगा। जब घर की नारी का सम्मान होगा तो लक्ष्मी माता तो खूब कृपा करेगी, टूटमान होगी, खूब करुणा। हम आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए। बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं हूं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचार ना करें। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं, केवल शिव, केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी आप गलत कह रहे, गलत। हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। दोनों
और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कि ये कौन है? तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं शिरडी की इस पवित्र भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधि केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती। समझ नहीं पाए। वो कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी, और उसको 23 साल के बाद क्या बच्चा हो सकता है? जरा विचार करिए। किसी को 55 साल पे हुआ, एक जगह पर महिला की उम्र 55 वर्ष हो गई थी और तो भगवान ने बच्चा दिया। क्या हो सकता है? कब? जब विश्वास प्रबल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, विश्वास का क्या मतलब होता है? हमने कहा जहां मतलब होता है वहां विश्वास ही नहीं होता है। लोग पूछते हैं कि विश्वास का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं जहां मतलब है वहां विश्वास ही नहीं। मतलब की जगह पर विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो केवल देव अधिदेव महादेव होता है, शिव होता है, और अपने भीतर की एक आकांक्षा, एक इच्छा जो शिव पूर्ण कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है, मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। भगवान नारायण पाताल में गए शंकर जी का चरण ढूंढने के लिए, नहीं। भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण के सामने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। झूठ बोल दिया। शिव का मस्तक, शिव का चरण, शिव के चरणों की धूल, शिव चरणारविंद की रज मिलना बहुत कठिन। किसी ने कहा बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। जिनको प्रेम होता है शिव के चरणों में, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म नहीं।
सारे जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया, मुक्त हो गया। इसीलिए शायद कहा, भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे शीश दिखा, आप ना माने गौ माता से पूछ ले, गौ माता ने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शंकर जी ने श्राप दे दिया, ए केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है। शंकर को असत्य पसंद नहीं है, इसलिए शिव को सत्य पसंद है। जब लोग कोई मर जाता है कंधे पर उठाते हैं, शिव जी के धाम शमशान लेकर जाते हैं, तब लोग कहते कहते लेते जाते हैं राम नाम सत्य है, शंकर सत्य है, शिव सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी का सब सत्य शिव के धाम। गौ माता तूने भी झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। दुनिया में सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा, क्यों? पूंछ पकड़ कर, क्योंकि तू झूठ बोल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का शीश भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने पांव के अंगुष्ठ का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट करा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काट दो। झूठ बोलने वाला शीश कटा, कटा हुआ शीश लुढ़कते लुढ़कते गया, ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले शीश से रक्त निकलता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो कर्मों का नाश कर। शीश को देखा तो निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, ये शीश आप कृतार्थ कर दो। शिव जी ने उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बन गया। देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करिए। शिव जी की अनोखी अनुपम लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की झांकी का सुंदर दर्शन आप और हम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 3 दिन की कथा और रही है। बड़े भाव से शिरडी के इस पवित्र आनंदमय गांव लोनी में ये कथा चल रही है। भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये कथा 16 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर अगली कथा 25 से 29 अक्टूबर तक जो धनोरा दुर्ग में कथा होने वाली थी, वो कथा धनोरा दुर्ग में ना होते हुए ऑनलाइन होगी और बाबा की कृपा से वो कथा का लाभ बाबा के आनंदमय प्रांगण से ही श्रवण करेंगे। और वो कथा धनोरा दुर्ग में नहीं होकर 1 बजे से 4 बजे तक 25 से 29 अक्टूबर तक दीपावली के बाद में ये पवित्र कथा ऑनलाइन 1 बजे से 4 बजे तक होगी। और दीपावली 20 अक्टूबर को बड़े भाव से आप और हम सब मनाएंगे। 21 तारीख को बाबा का खजाना उत्सव रहता है, जो कि लीला के अनुसार है। सुंदर आनंद के साथ कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। 3 दिन की कथा और रही है। बड़े भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं और बाबा कृपा दृष्टि बनाएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राधा कृष्ण बीके जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती शालिनी
ताई बी के पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुजय बी के जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री दाते साहेब जी आमदार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती लता जी गुप्ता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। देशमुख विनायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। परजेन राजेश आबा साहेब जी श्रीमती वैशाली परजणे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। तांबे कैलाश नाना श्रीमती रोहिणी ताई जी तांबे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। खड़ले भास्कर राव जी श्रीमती सविता जी खड़ले बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। खड़ले उदय जी श्रीमती खड़ले चैताली जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भूल भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदानी दारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हर शासन गरुड़ासन हर शासन गरुड़ासन दस वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे भोले दस मुझे अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी मुंडे मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी हरमाला धारी ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव जगत सुंदरता भोले जगत सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका ओ भोले जानते अभिवेका प्रणय अक्षर के माते ओ अक्षर के माते हे तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विनाथ नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा ते भारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे ओ भोले जो कोई न गावे स्वामी जपत हर स्वामी
सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, भोले ऊपर जलधारा, भोले ओढ़े बगीचाला, भोले बाग पियने वाला, भोले तीन नयन वाला, भोले एक नयन वाला, भोले भगन बलि वाला, भोले मैं प्यासा ब्रह्मा भीम सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव गरुडावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यारते भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपालं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। कुबेर महादेव।